गूंजी हिंदी विश्व में, गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार। हिंदी हिंदी में बोला, हिंदी हिंदी में बोला, देश स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज से डोला, विश्व अचरज में डोला। आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं मीनू वैष्णव आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, हिंदी की महत्ता को बताते हुए तथा हिंदी के पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। भारत में सभी भाषाओं का है सम्मान, भारत में सभी भाषाओं का है सम्मान, पर हिंदी है ईश्वर का वरदान, हिंदी है ईश्वर का वरदान, और सभी भारतीयों की है हिंदी ही पहचान, हिंदी ही पहचान। भारत माता के माथे पर बिंदी का जो है स्थान, भारत माता के माथे पर बिंदी का जो है स्थान, वही हिंदी का है सभी भाषाओं में मान सम्मान, मान सम्मान। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, 14 सितंबर को हर वर्ष भारत देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदी की महत्ता और उसके मायने बताए जाते हैं। हिंदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अपनी राजभाषा पर गर्व होना चाहिए। सन 1949 में संविधान सभा के मत से हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। हिंदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी एकता और विविधता का प्रतीक है, हिंदी समृद्धि का प्रतीक है। तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी जो एक मातृभाषा के प्रति समर्पिता की कहानी है। एक बार एक गांव में एक लड़का होता है, वो विदेश कमाने जाता है। देखते ही देखते वो बहुत धनवान हो जाता है और वहीं रहने लगता है, वो वहीं बस जाता है। उसी गांव का एक व्यक्ति उस देश में घूमने जाता है तथा वह वहाँ उस व्यक्ति से मिलता है और उससे बात करता है। जब वह वापस अपने गांव आता है तो उस लड़के की माँ से मिलता है और वह बताता है कि मैं आपके पुत्र से मिला हूँ। तब वह माँ पूछती है कि क्या आपकी मेरे पुत्र से बात हुई? तो वो हाँ में उत्तर देता है। तब माँ आगे पूछती है कि मेरे पुत्र ने आपसे किस भाषा में बात की? तो वह उत्तर देता है कि वो जिस देश में रहता है उसने उस भाषा में मुझसे बात की। तभी माँ अपने सिर पर काला कपड़ा ढक लेती है और काले कपड़े से घूंघट ओढ़ के बैठ जाती है। उस गाँव की यह रीति थी कि जिस माँ का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह माँ ऐसे ही अपना सिर काले कपड़े से ढक लेती है। गाँव वालों के पूछने पर माँ बताती है कि मुझे लज्जा आ रही है कि वह ये बताइए। और हिंदुस्तान का मान बढ़ाना है तो अगर मान बढ़ाना है हिंदुस्तान का तो गैर भाषा छोड़ हिंदी को अपनाइए, हिंदी को अपनाइए। मैं यही अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हिंदी।